प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 11वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ने से यदि अभी तक आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसमें हमें आकृति दी गई है, उससे हम समझ लेते हैं। ये एक आकृति दी गई है जिसमें कोई नहर है और उसके एक तट पर एक टावर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्रश्न को दोबारा से। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो देखिए, ये हो जाएगी नहर और नहर का ये हो गया एक तट और उस पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो ये देखिए, ये नहर है। तो नहर यहाँ से केवल यहाँ तक है, अभी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक यहाँ पर ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी टावर के ठीक सामने, ये देखिए टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यहाँ पर लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के। तो इसका मतलब ये है कि तट दो होते हैं किसी नहर के। तो पहला तट ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया, तो बीच में नहर होगी। तो यहाँ पर लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से। इसका मतलब दूसरे तट का एक अन्य बिंदु हमने बिंदु सी माना है और वहां से कोई व्यक्ति यदि टावर को देखता है तो उसका जो कोण बनता है वो 60 अंश का बनता है। तो टावर के जो अपनी यहाँ पर नहर दी गई है, नहर के एक तट से बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर यानी इसी तट से एक बिंदु से 20 मीटर दूर, तो आगे पीछे और चले गए 20 मीटर दूर, फिर से वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पे देखिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आकृति में पता चलता है कि इस तरीके का चित्र है और हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई। तो नहर केवल एक तट और दूसरे तट के बीच में ही होगी, तो केवल हमें नहर की चौड़ाई बस ज्ञात करनी है। तो हमें x ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें टावर की ऊंचाई यानी AD भी ज्ञात करना है। तो इसको हमने x मान लिया है, ये 20 मीटर दूर है। टोटल B से लेके D तक कितनी दूरी हो जाएगी? 20 + x। ये एंगल दिए गए हैं। तो आइए कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको भाषा लिखना है, जैसे CD एक नहर है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये देखिए CD जो है एक नहर है और जिसके तट पर एक टावर AD ऊर्ध्वाधर खड़ा है। जिसके तट पर ये टावर AD ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। BC दी गई है 20 मीटर, CD है x मीटर मान लिया है ये, और एंगल बता दिए हैं ABC। आप चाहें तो ABD भी लिख सकते हैं, वो भी बीच में B आ रहा है इसलिए 30 अंश का तो बनेगा ही। साथ में है ACD, ये 60 अंश का है। तो 30 अंश और 60 अंश ये दोनों एंगल हमने लिख लिए। चलिए अब इसके बाद हमें त्रिभुज लेने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला है ADC और दूसरा है ADB। देख पा रहे होंगे आप, ADC ये देखिए छोटा समकोण त्रिभुज और दूसरा है ADB। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज भी ले सकते हैं या हम बड़ा त्रिभुज भी ले सकते हैं। चलिए छोटा त्रिभुज ले लेते हैं ADB ADC में। तो समकोण त्रिभुज ADC में, तो हमने समकोण त्रिभुज ADC ले लिया है ADC में। अब यहाँ पर हमें ये जो थीटा है ये 60 अंश का है। तो इसके सामने बनेगी लंब भुजा AD और ये है आधार। तो लंब हमें चूंकि
ये हमें लंब जो है ये ज्ञात करना है और ये आधार भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हमें दोनों को लेना पड़ेगा, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, जो दोनों चीजों में रिलेशन होना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लंब और कर्ण ले लेंगे तो ये नहीं आ पाएगी आधार, तो आधार नहीं आएगी तो हमें x की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें वही दोनों चीजें लेनी है। तो लंब और आधार, क्योंकि समकोण यहाँ पे बन रहा है तो कर्ण ये जाएगी, तो लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। तो होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है AD आप देख सकते हैं, और आधार कितना है CD। तो हमने लिखा लंब बटे आधार। इसके बाद आपको ध्यान से देखना है थीटा का मान कितना है छोटे त्रिभुज में 60 अंश। तो हमने लिखा tan और थीटा की जगह पर हमने लिखा 60 अंश बराबर AD का मान ज्ञात करना है और CD हमने माना है x। तो CD नहर की चौड़ाई जो कि हमने मान ली है x, तो हम लिख सकते हैं x। तो इसको हम बना सकते हैं समीकरण एक। अभी हम इसका मान भी रख सकते हैं, tan 60 का मान होगा करनी 3, तो केवल करनी 3 होता है बराबर AD बटे x। तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर सकते हैं और तिर्यक गुणा करेंगे, तो AD का गुणा 1 में होगा तो आएगा AD बराबर x का गुणा करनी 3 में होगा तो आएगा x करनी 3। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, जरूरत पड़ने पर इसका हम मान रखेंगे। चलिए अब हमने एक त्रिभुज को सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं जो कि बड़ा त्रिभुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज ये जो है इसको हम बता देते हैं क्या है ADB में ये है बड़ा त्रिभुज। तो बड़े त्रिभुज में यहाँ पे देखिए ये हमें ज्ञात करना है और ये आधार हमें दिया गया है 20 + x दोनों हो जाएंगे इस बार क्योंकि बड़ा त्रिभुज। तो tan का फॉर्मूला ही लगेगा इसमें भी, tan थीटा बराबर लंब कितना है बड़े त्रिभुज में ये आपको बताना है। तो लंब देखिए ये रहा A से लेके D तक, तो लंब हो जाएगा AD और बटे आधार कितना होगा, बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा आधार होगा, तो ये B से लेके D तक पूरा आधार होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं BD। तो tan थीटा कितना बन रहा है, तो आंसर है 30 बड़े त्रिभुज का। तो हमने लिखा tan 30 अंश बराबर, यहाँ पे देखिए AD जो है वो ज्ञात करनी है और BD जो है उसको हम लिख सकते हैं BD। आप देख पा रहे हैं B से लेके D तक, इसको क्या लिख सकते हैं 20 + x, टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये पूरा BD हो रहा है, इसलिए इसको 20 + x हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं 20 + x। तो tan 30 जो है इसको हम, इसका मान होता है 1 बटे करनी 3 बराबर AD बटे 20 + x। अब हम कर देते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा के लिए AD का गुणा करनी 3 में करेंगे तो आएगा AD करनी 3 बराबर 20 + x का गुणा 1 में करेंगे तो ये संख्या चेंज नहीं होगी, ज्यों की त्यों आ जाएगी 20 + x। तो अब इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 दिख रहा है और ये है समीकरण 2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलिए सोचते हैं। यहाँ पे AD बराबर लिखा है x करनी 3, तो AD की जगह पर हम रख सकते हैं x करनी 3। क्या यहाँ पे AD है, आंसर है बिल्कुल यहाँ पे ये रहा AD। तो इसकी जगह पर हम रख देते हैं x करनी 3, तो x में पूरा समीकरण हो जाएगा, तो जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। चलिए रखते हैं, तो AD की जगह पर हम रख सकते हैं x करनी 3। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, नहीं सॉरी AD का मान, क्योंकि AD है तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमने ये लिख दिया। चलिए रख देते हैं, AD की जगह पर कितना रखना है ऊपर से थोड़ा देख लीजिए। AD की जगह पर रखना है x करनी 3, तो चलिए हम यहाँ पे AD की जगह पर रख देते हैं x करनी 3। इसके बाद ये करनी 3 लिखा है, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया बराबर 20 + x। ये इस तरीके से सिंपल सा कर देना है। अब करनी 3 का गुणा करनी 3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और क्योंकि समान करनी है तो संख्या बाहर आ जाती है, करनी 3 करनी 9 हो जाता है, जिससे 3 बाहर आ जाता है।
तो आपको ऐसी ट्रिक बना लेनी है कि समान संख्या यदि करनी में है तो गुणा करोगे तो बाहर आ जाएगी, और 3 का गुणा x में करोगे तो आएगा 3x, क्योंकि करनी 3 का करनी 3 में किया तो 3 आ गया बाहर, 3 का गुणा x में किया तो हो गया 3x बराबर 20 प्लस x। इसको अभी ज्यों का त्यों लिखा। अब x का उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो पहले लिखा 3x प्लस का x उस तरफ गया तो माइनस x बराबर 20। तो 2x में से 1x चला जाएगा, सॉरी 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x हो गया बराबर 20। तो x बराबर, ये 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में पहुंचा देना, तो 20 बटे 2, तो 2 धाम 20, यानी x की वैल्यू कितने आएगी 10 मीटर। तो ये देखिए हमने जो नहर मानी हुई थी वो x मानी हुई थी नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई आ चुकी है 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। इसके बाद हमें टावर की ऊंचाई यानी AD भी ज्ञात करनी है। तो AD कैसे आ सकती है, आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। इसके लिए आपको समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैंने ये समीकरण 1 व समीकरण 2 आपके सामने रखे। तो आपको गैस करना है कि AD कैसे आएगा। तो AD के बराबर क्या है इक्वेशन, x करनी 3। तो क्या x का मान है, तो आंसर है बिल्कुल है। अभी हमने x का मान कितना निकाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मीटर, यानी 10 हम x की जगह पर यदि रख देंगे यहाँ पर तो 10 करनी 3 AD का मान आ जाएगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे वाले स्टेप में कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो आंसर है AD बराबर था, मैं आपको देखने के लिए लिख देता हूं सबसे पहले x करनी 3, तो इसका हम मान रख देते हैं x की जगह पर 10 और करनी 3 ज्यों का त्यों मीटर लिख दिया। तो AD कितना हो गया 10 करनी 3 मीटर। तो अतः टावर की ऊंचाई 10 करनी 3 मीटर होगी। तो हमने लिखा टावर की ऊंचाई और ये हो जाएगी 10 करनी 3 मीटर। इस तरीके से सॉल्व कर देना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।